हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो संविधान संशोधन भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण संशोधन देखते हैं। वैसे तो 105 संशोधन हुआ है। 1951 से लेके 2022 तक 105 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन 105 संशोधन में से कुछ ही संशोधन देखने वाले हैं। तो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद में है? वो 368 के अनुच्छेद में है। ये संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है 21 देश से ली गई है। ये साउथ अफ्रीका देश से ली गई है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका देश से ली गई है। इसका भाग कौन सा? संविधान संशोधन का भाग कौन सा है? ये भाग 20 है। भाग कौन सा है? भाग 20 है। आइए देखते हैं कि पहला संविधान संशोधन ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन जो 1951 में इस संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसमें जो 9वीं अनुसूची है जो भूमि सुधार से है, उसमें ये फर्स्ट संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। वैसे भारत में जो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूची में जो 9वीं अनुसूची थी उसमें भूमि सुधार दिया गया, तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन में। फिर इसके बाद आता है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन ये 1956 में होता है। कब होता है? ये 1956 में होता है। इसमें जो राज्यों का पुनर्गठन है इसके बारे में बताया गया। कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग के गठन कमीशन पे ये राज्यों का पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया गया। इसमें ये बताया गया है कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7वां संविधान संशोधन में 1956 में जो हुआ था फजल अली आयोग के गठन पे राज्यों का पुनर्गठन, जो इसमें ये बताया गया कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद 13वां संविधान संशोधन जो नागालैंड राज्य है उसके बारे में दिया गया 13 संविधान संशोधन में। फिर इसके बाद 21वां संविधान संशोधन, 21वां जो 21 संविधान संशोधन है, इसमें जो भाषा 15वीं सिंधी भाषा थी। देखिए, जो मूल संविधान में जो भाषा थी वो 14 थी। जो मूल भाषा में जो भाषा थी वो 14 थी। इसके बाद जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? वो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। जो 21वें संविधान संशोधन में भाषा जोड़ी गई वो कौन सी भाषा थी? वो सिंधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होता है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसको हम लघु संविधान भी बोलते हैं। 42वां को जिसको हम लघु संविधान भी बोलते हैं या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। इसमें जो शिक्षा था ये राज्य सूची का विषय था। पहले जो मूल संविधान था उसमें जो शिक्षा थी वो राज्य सूची की विषय थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में इसको शिक्षा को राज्य सूची से बाहर निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन सी सूची में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये जो सूची है 21 अनुसूची में दिया गया, वो 7वीं अनुसूची में है। सूची कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। संघ सूची का मतलब ये कि जो भी निर्णय केंद्र, जो संघ सूची का मतलब है कि जो निर्णय केंद्र लेगा वो संघ सूची के बारे में दिया गया, और जो निर्णय राज्य लेगी वो राज्य सूची के बारे में है। जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर लेंगे वो समवर्ती सूची है। इसको हम जैसे 42वां को लघु संविधान पे सुनते हैं। और इसी 42वां संविधान संशोधन में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना शब्द में
पहली बार संशोधन हुआ, बस एक ही बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में, जो 13 दिसंबर 1946 में तीसरी बैठक में, संविधान की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाते हैं। वो इसी प्रस्तावना में एक बार संशोधन होता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। इसमें कितने शब्द जोड़े गए? इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन सा? समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और एक अखंडता जोड़ा गया। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। इसी एक समिति आती है केशवानंद भारती समिति। केशवानंद भारती समिति में ही बताया गया, मतलब इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है। जो मूल संविधान था, मूल संविधान जो मौलिक कर्तव्य थे वो एक भी नहीं थे। जो आज के डेट में 11 है मौलिक कर्तव्य। जो भाग, कौन सा भाग है? जो भाग 4A है। कौन सा? 4A भाग है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 51A। इसमें जो मौलिक कर्तव्य थे, मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के गठन पे भाग 4A जोड़ा गया। और इसमें जो मौलिक कर्तव्य थे, जो अनुच्छेद 51A है, जो 51A है, इसमें 10 हो गए। वो 10 थे। फिर इसके बाद 44वां संविधान संशोधन। ये मोरारजी देसाई के समय में होता है। जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके समय में होता है। और ये जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको हम मौलिक अधिकार मानते थे, संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार मानते थे, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। इसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 300A है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 300A है। फिर इसके बाद 52वां संविधान संशोधन। ये कब आता है? ये 1985 में आता है। ये कब आता है? ये 1985 में आता है। इसमें जो अनुसूची 10 थी, दल बदल, ये जोड़ा गया है। इसमें बताया ना कि जैसे कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ, जो अनुसूची में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और उसमें 9वीं अनुसूची में क्या था? जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया हुआ है। और फिर इसके बाद जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ये इसमें अनुसूची 10 जोड़ी गई, जो दल बदल से शामिल है। फिर आइए 61वां संविधान संशोधन। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1989 का है। ये 1989 का 61वां संविधान संशोधन, ये 1989 का है। इसमें जो 21 से घटाकर, जो मतलब वोट डालने का जो अधिकार था, पहले तो मतलब 21 था, और इसको घटाकर कब 18 कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। पहले तो 21 था, 21 वर्ष था। जो 21 वर्ष के लोग रहेंगे, जो वर्ष के रहेंगे, वो मतलब वोटिंग करेंगे। लेकिन कौन से संविधान संशोधन में ये 18 कर दिया गया? ये जो 61वां संविधान संशोधन है, इससे 21 से घटाकर 18 कर दिया गया कि जो 18 वर्ष के लोग रहेंगे वो वोट डाल सकते हैं। किसके समय में हुआ था? जब ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के, तब ये संविधान संशोधन हुआ 1989 में। फिर 69वां संविधान संशोधन, ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से है कि दिल्ली देश की राजधानी बनी। फिर इसके बाद 71 संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई? इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, जिसको हम जैसे ट्रिक में जैसे नमक कहते हैं। न से नेपाली हो गया, म से मणिपुरी हो गया, और क से कोंकणी हो गया। पहले देखिए,
जो ये 3 भाषा थी, अब कितनी भाषा हो गई? 18। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में 14 भाषा थी। फिर इसके बाद 21वां संविधान संशोधन जब हुआ, 21वां संविधान संशोधन, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। तब कौन सा हो गया इसमें? ये 15 हो गया। अब ये 15 के बाद 71वां संविधान संशोधन जो हुआ है, 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। 3 भाषा में कौन कौन से? नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है। और ये 15 जब 3 भाषा जुड़ गई, 15 3 ये 18 भाषा हो गई। फिर इसके बाद 73वां संविधान संशोधन, 73 संविधान संशोधन, ये 1992 होता है। और लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू होता है। किससे दिया हुआ है? ये पंचायती राज से दिया हुआ है। पंचायती राज से दिया हुआ, जो अनुसूची 11 है, ये जोड़ी गई। अनुसूची 11। पहले संविधान संशोधन में जो 9वीं अनुसूची थी, उसमें भूमि सुधार जोड़ा गया। फिर इसके बाद 52वां संविधान संशोधन में दल बदल अनुसूची 10 जोड़ी गई। और फिर इसके बाद 73वां संविधान संशोधन में 73वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें पंचायती राज जो अनुसूची 10 जोड़ी गई। फिर इसके बाद 74वां संविधान संशोधन, ये कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। इसमें जो नगरीय निकाय है, या फिर अनुसूची जो 12 है, अनुसूची जो 12 है, इसमें नगर निगम के बारे में दिया हुआ है, वो जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन में? 74 संविधान संशोधन में दिया गया। फिर 86 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में होता है। कब होता है? ये 2002 में होता है। इसमें क्या हुआ कि ये जो निःशुल्क शिक्षा थी, जो मतलब बच्चों को, जो 6 से 14 साल के जो बच्चे थे, उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बारे में संशोधन हुआ। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद जो 21A है, इसमें इसमें रख दिया गया निःशुल्क शिक्षा को, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है। और इसको जो शिक्षा का अधिकार है, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21A में संशोधन करके अनुच्छेद 21A में कर दिया गया। फिर इसी शिक्षा अधिकार को जो मौलिक कर्तव्य था, पहले तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे, उसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, उसमें 10 थे। और फिर इसके बाद जब ये शिक्षा का अधिकार, जब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया, जो मौलिक अधिकार बना दिया गया, तब इसको मौलिक कर्तव्य में शामिल कर लिया गया। ये 11 शामिल हो गई। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। फिर इसके बाद 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, ये होता है 2003 में। ये कब होता है? 89वां संविधान संशोधन ये 2003 में होता है। इसमें जो अनुच्छेद 338 था, उसमें जो अनुसूचित जाति, जो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट थे, और अनुच्छेद मतलब ये अनुसूचित जनजाति आयोग जो था, जो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब कास्ट के थे, इसमें इस अनुच्छेद में इस 300 पहले संविधान में, जो मूल संविधान में, इसमें 338 में ये दोनों कास्ट शामिल थे, इसमें दोनों कास्ट शामिल थे। लेकिन 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, इसको अलग कर दिया गया। इसको अलग करके अनुसूचित जनजाति आयोग को, जो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब है, इसको 338A में कर दिया गया। जो अनुच्छेद है उसमें 338A में कर दिया गया। और ये जो 338 है, ये नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट है, जो अनुसूचित जाति आयोग है, ये अनुसूचित जनजाति आयोग है। फिर 91वां संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन जो 2003 में होता है। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में होता है, इसमें बताया गया कि जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो कैसा होगा। मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो कैसा होगा, जो भारत के जो हर राज्य में है
उसको जो 15% आरक्षण होता है, मतलब 15% रिजर्वेशन मिलता है मंत्रिपरिषद में। लेकिन दिल्ली एक ऐसा एक्सेप्शन है, दिल्ली एक ऐसा मतलब केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सिर्फ 10% है, इसमें क्या है सिर्फ 10% है। फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन, ये 2003 का है। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई, 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी भाषा? इसमें 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन से संविधान संशोधन से? 92 संविधान संशोधन से। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। अब देखिए कि अब भाषा कितनी हो गई? अब 18 से प्लस 22, मतलब 18 प्लस 4, अब कितनी हो गई? 22 हो गई। मूल संविधान में कितनी भाषा? मूल संविधान में सिर्फ 4 मतलब 14 भाषा। फिर इसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई, 15 हो गया। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है, उसमें 4 मतलब 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। 15 3 18 हो गया। और फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो अब कितना हो गई? अब 22 हो गई। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ये 21वां में कौन सा जोड़ा गया था? 4 प्लस 15 हो गए। तो फिर 71वां में नमक मतलब नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ा गया था। 92वां में कौन कितना जोड़ा गया? 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब कितनी भाषा हो गई? यह 22 भाषा हो गई है। इसके बाद क्या आता है? 97 संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन जो 2011 का है। इसमें सहकारी समिति के बारे में दिया गया हुआ है, इसमें सहकारी समिति के बारे में दिया गया हुआ है। फिर इसके बाद 99वां संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन जो इस संविधान संशोधन को जो सुप्रीम कोर्ट था उसको एकमात्र ऐसा संविधान है जिसको गैर संविधान घोषित कर दिया, जिसको गैर संविधान घोषित कर दिया इस सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें जो कॉलेजियम पद्धति के स्थान पे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया 99वां संविधान संशोधन में। कौन से? 99वां संविधान संशोधन में। फिर इसके बाद 100वां संविधान संशोधन जो 100वां संविधान संशोधन है, ये भारत और बांग्लादेश का जो 100 बीघा कॉरिडोर है वो इसके बारे में बताया गया है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 100 बीघा कॉरिडोर। कौन सा संविधान संशोधन है? 100वां संविधान संशोधन है। फिर 101वां संविधान संशोधन, ये GST के बारे में बताया गया है, इसमें दिया गया हुआ है। 101वां संविधान संशोधन, इसमें GST के बारे में दिया गया है। फिर इसके बाद 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन, इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो OBC कास्ट के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो OBC कास्ट के थे, इसको संवैधानिक आयोग बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 102वां संविधान संशोधन था। फिर 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन जो EWS से है, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन से है, जो आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण। इसमें कौन से संविधान संशोधन में है? 103वां संविधान संशोधन में, जो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के जो आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण। फिर इसके बाद 104वां संविधान संशोधन जो 104वां संविधान संशोधन ये 2019 में होता है। इसमें जो SC और ST सीटों का जो आरक्षण होता है 104वां संविधान संशोधन में जो 2019 में होता है, इसमें SC और ST सीटों का जो आरक्षण होता है इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और इसी संविधान संशोधन में जो एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कि मतलब जिसके भी माता या पिता
उन दोनों में से कोई एक विदेश का हो और एक भारतीय हो, और उन दोनों लोग से जो पुत्र मतलब प्राप्त या पुत्री होगी उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो इनमें जो 2 सीट लोकसभा में मतलब इनके लिए जो रखा गया हुआ था एंग्लो इंडियन के लिए, और राज्यसभा में जो 1 सीट रखी गई हुई थी एंग्लो इंडियन के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। इसी संविधान संशोधन जो 104वां संविधान संशोधन होता है। फिर इसके बाद अब 105वां संविधान संशोधन कौन सा होता है? 105वां संविधान संशोधन जो 10 अगस्त 2021 का होता है, जो 10 अगस्त 2021 का होता है। ये सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है। कौन सा? ये सबसे नवीनतम, सबसे नया संविधान संशोधन यही है। इस संविधान संशोधन में से जो 102वां संविधान संशोधन था, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लोग को संवैधानिक आयोग बनाया गया। उसमें कुछ 102वां संविधान संशोधन के उसमें कुछ संशोधन किया गया। उसमें फिर संशोधन करके ये बताया गया कि जो ओबीसी वर्ग के मतलब ओबीसी कास्ट के लोग हैं, इसमें कौन कौन से कास्ट के लोग को रखा जाएगा। इस 105वां संविधान संशोधन में 102वां संविधान संशोधन इसके तहत 102वां संविधान संशोधन में कुछ संशोधन हुआ। इसमें ये बताया गया कि जो ओबीसी कास्ट के लोग हैं, इसमें इस ओबीसी वर्ग में किन किन कास्ट को रखा जाएगा। ये 105वां संविधान संशोधन पूरा कंप्लीट हो गया।